हेलो डियर, वेलकम बैक सनराइज गुरुजी। मैं मोटिवेशन स्पीकर भास्कर सर आप सभी के सामने सेक्स एजुकेशन का कोर्स प्रेजेंट किया हूँ और ये पार्ट 4 होने वाला है। राइट, इस पार्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और ये जानकारी सब युवाओं को होना चाहिए, सब लड़कियों को होना चाहिए, यानी कि सबको इस स्टेज के बारे में जानकारी होना चाहिए। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? किशोर अवस्था के बारे में बात कर रहा हूँ। जिस एज में, जिस उम्र में, जिस अवस्था में लड़के और लड़कियां अपना लाइफ को बर्बाद कर रहा है, इस अवस्था में ही अगर आप समझ जाएंगे तो आपका जिंदगी एकदम से बदल जाएगा। राइट, तो ये वाला जो स्टेज होता है ना, किशोर अवस्था, ये बहुत सीरियस मतलब एज होता है। ठीक है, इसी में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो इसी में कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी मतलब अगर हम क्या करेंगे कि हम मतलब और होगा तब करेंगे, नहीं कर पाएंगे। राइट, किशोर अवस्था एक्चुअली में अगर हम लोग बात करें कि जो अवस्था होते हैं, मतलब हम लोग का जो बॉडी का जो स्टेज होता है, ये 3 होता है। सबसे पहले होते हैं बाली अवस्था। बाली अवस्था मतलब बचपना जिसको बोल सकते हैं हम लोग कि भाई 10 साल तक, 12 साल तक जो भी उम्र होता है, ठीक है, वो बाल अवस्था होता है। ठीक है, उसमें आप किसी तरह का अपना बॉडी में परिवर्तन नहीं पाएंगे। राइट, नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेज आता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था किसको कहेंगे? जिसमें बॉडी में पूर्ण रूप से बदलाव अब आने लगता है, जैसे आवाज भारी हो जाता है, दाढ़ी मूंछ आने लगता है। ठीक है, और भी मतलब फैमिली का प्रेशर आने लगता है। राइट, कॉलेज लाइफ आप जी रहे हैं। राइट, तो ये किशोर अवस्था में होते हैं। उसके बाद तीसरा जो सबसे लास्ट स्टेज होता है हम लोगों का, वो होता है प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था किसको बोलते हैं? मतलब जवानी के बाद जो अवस्था होता है वो होता है प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, तो जो बचपन वाला अवस्था होता है वो होता है बाल्य अवस्था, जो जवानी वाला अवस्था होता है वो होता है किशोर अवस्था, और जो बुढ़ापा वाला अवस्था होता है वो होता है प्रौढ़ अवस्था। तो 3 स्टेज होते हैं। हम लोग जो है अभी बात करने वाले हैं किसके बारे में? किशोर अवस्था के बारे में। राइट, ओके, तो किशोर अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन के बारे में, बहुत सारे। तो सबसे पहले बात शरीर में बदलाव, यानी कि किशोर अगर मतलब कैसे आप अपने आप को मतलब देखेंगे कि मैं मेरा अभी कौन सा अवस्था चल रहा है। तो किशोर अवस्था में क्या होता है कि शरीर में कुछ कुछ बदलाव होने लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लंबाई और वजन में बदलाव होता है। मेरा एक भाई था बचपन में, ठीक है, मतलब बाल्य अवस्था में बोल सकते हो, मैं मुझसे हाइट में बहुत छोटा, राइट, और लंबाई में भी छोटा, वजन में भी छोटा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 1 साल के लिए विदेश गया, उसके बाद जब वो आया तो मेरे से डबल हाइट में और तगड़ा बनकर गया। मैंने भाई क्या एकदम। ठीक है, तो वो तो गया था बाल्य अवस्था में, लेकिन जैसे वो किशोर अवस्था में एंट्री किया तो वो एकदम पूरा उसका बॉडी चेंज हो गया। मतलब ठीक है, मतलब एक बॉडी बिल्डर बॉय बन के आया। मैं इसको कहा गया भाई एकदम क्या बात है। ठीक है, तो जो शरीर में बदलाव होता है वो किशोर अवस्था में होता है। ठीक है, किशोर अवस्था के बाद शरीर में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो भी बदलाव होना है, जो भी आपका चिकनाई आना है, शरीर मोटाना है, ठीक है, हाइट बढ़ना है, ये सब किशोर अवस्था में ही होते हैं। ठीक है, और किशोर अवस्था आई थिंक 27 तक का उम्र जो होती है, 30 के अंदर का जो उम्र होते हैं, है ना, 15 से 30 का, ये 18 से 30 का जो एज होते हैं किशोर अवस्था में आता है। ठीक है, उसका शरीर का आकार में बदलाव होता है। लड़कों के जो कंधे होते हैं, ये जो कंधे होते हैं और चेस्ट होते हैं, ये चौड़ा हो जाते हैं, कंधे चौड़ा हो जाते हैं किशोर अवस्था में। उसके बाद लड़कियों का शरीर में भी विकास होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का शरीर का परिवर्तन होते हैं। उसके बाद आवाज में भी बदलाव आता है। लड़कों का आवाज भारी हो जाता है किशोर अवस्था में। राइट, जैसे मेरा एक मामा का लड़का है, उसका अगर आवाज अगर आप सुनेंगे तो लगेगा कि भाई ये कोई बूढ़ा बोल रहा है। ठीक है, इतना हैवी आवाज हो गया है उसका। राइट, उसके बाद लड़कियों का आवाज थोड़ा सा हल्का हो जाता है। लड़कों का क्या हो जाता है? आवाज फट जाता है, मतलब हैवी, भारी हो जाता है। लड़कियों का आवाज क्या होता है? लाइटली एकदम हल्का हो जाता है, कोयल जैसा। राइट, किशोर अवस्था में आता है। तो फिर उसके बाद दाढ़ी मूछ आ जाता है। आप लोग देखेंगे कुछ कुछ लड़कियों का भी दाढ़ी, मतलब जो मूछ थोड़ा थोड़ा आ जाते हैं, तो वो हार्मोन के मतलब कारण होते हैं। ठीक है, मतलब गलती से लड़कों वाला हार्मोन से पाता है तो उसमें भी दाढ़ी आ जाता है। ठीक है, तो दाढ़ी मूछ आना ये किशोर अवस्था में होता है। अगर आपका दाढ़ी मूछ आ गया है मतलब आप किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। और इसी अवस्था में हम लोगों का सेक्स हार्मोन एक्टिव होता है। इसी अवस्था में हम लोग लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी अवस्था में हम लोगों को कोई भी रेंडमली कोई भी लड़की पसंद आ जाता है और मेरा मन जो है उसके साथ संभोग करने का मतलब करते हैं, या संभोग करने के प्रति मन जो है मतलब उत्तेजित करता है, क्योंकि इसी एज में सेक्स हार्मोन मतलब लड़कों का एक्टिव होता है और ज़्यादा उछाल मारता है। ठीक है, तो इस एज में अगर लड़के कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप में, अपने दिमाग में, ठीक है, नियंत्रण कर लेते हैं, तो ये अपना लाइफ को सिक्योर कर लेते हैं, सेफ मतलब कर लेते हैं और अपना लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं।
राइट। यानी कि इसी किशोर अवस्था में हम लोगों का स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनता है, और हम लोग का फ्रेंड जब बोलता है कि भाई मतलब हस्तमैथुन करो, कितना मजा आता है, एंजॉय एकदम बहुत अच्छा फील होता है, राइट। लेकिन आपको पता है हस्तमैथुन जिस टाइम आप करते हैं 2 मिनट के मजे के लिए, उस समय तो बहुत अच्छे लगते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट होता है उसके बाद आपको इतना गिल्टी फील होगा कि साला मैं क्यों किया आखिर में, ठीक है। क्योंकि भाई जो शुक्राणु आप एक बार में बहा के फेंकते हो ना, वो 40 दिन का भोजन, 40 दिन का खाना खाने के बाद वो उतना शुक्राणु बनता है, उतना स्पर्म बनता है। और वो स्पर्म किसी मतलब बच्चे उत्पन्न करने के लिए भगवान ने हमारे शरीर में केमिकल के रूप में दिया है, लेकिन हम लोग मजे मजे में उसको क्या करते बहाते। तो किशोर अवस्था एक कंट्रोल मतलब लाइफ होता है कि भाई इस किशोर अवस्था में जो जिंदगी को, जो लाइफ को कंट्रोल कर लेता है, अपने नियंत्रण में कर लेता है, वो अपना जिंदगी को नेक्स्ट लेवल में लेके जाता है, ठीक है। तो किशोर अवस्था में जिंदगी को, अपना लाइफ को जो है कंट्रोल करना है, राइट। तो उसके बाद बालों का बढ़ना, और यही किशोर अवस्था में जो है बाल बढ़ते हैं, ठीक है, बालों में ग्रोथ होता है, राइट। और गुप्त अंगों में भी बाल आते हैं, जैसे जो आपके मतलब लिंग है या योनि है, तो उसमें बाल आ जाना, लिंग में बाल आना, लिंग के साइड में परत में बाल आना, योनि में बाल आ जाते हैं लड़कियों के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो होते हैं काट में, यहाँ पर बाल आ जाते हैं, चेस्ट में बाल आ जाते हैं, ठीक है। किशोर अवस्था में ही जो लड़कियों का बुक्स होते हैं उसका साइज बढ़ने लगता है, राइट। तो बहुत सारे चीजें, बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और ये शारीरिक परिवर्तन किशोर अवस्था में ही होते हैं, ठीक है। किशोर अवस्था में भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं। भावनात्मक परिवर्तन करने का मतलब है किशोर अवस्था में हम लोग गुस्सा करते हैं, हमारे अंदर इमोशनल आ जाते हैं, अगर कोई बुरा भला कहे तो उसको हम लोग अच्छे से मतलब हैंडल करते हैं कि अगर मेरे साथ कोई बुरा किया तो उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, राइट। खुशी जैसी भावनाएं अधिक महसूस होना, आत्मविश्वास में बदलाव आ जाता है, आकर्षक और नई भावनाओं का विकास होता है, यानी कि आपके अंदर अट्रैक्शन भी आ जाता है, ठीक है। जो हम लोग जिसको अपन लोग लव बोलते हैं कि उससे मुझे लव हो गया, ये हो गया, एक्चुअल में ही इज नॉट लव, एक्चुअल में ही इज अट्रैक्शन, राइट। और ये अट्रैक्शन बहुत खराब चीज होते हैं, ठीक है। तो ये किशोर अवस्था में हम लोगों को एक ही चीज करना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए, सिंपल। किशोर अवस्था में क्या करना चाहिए अपन लोग को, सेल्फ कंट्रोल। जो किशोर अवस्था में सिर्फ कंट्रोल कर लेता है, खुद पर नियंत्रण कर लेता है, वो अपना लाइफ को अच्छी जगह स्टेब्लिश कर लेता है। किशोर अवस्था में हम लोगों का सबसे अधिक फोकस होता है, किशोर अवस्था में हम लोग का फोकस बना रहता है। अगर आप किशोर अवस्था में रह करके किसी एक चीज पर, एक पर्टिकुलर चीजों पर, एक पर्टिकुलर एम पर फोकस करते हैं, तो वो एम को आप अवश्य अचीव कर सकते हैं, राइट। क्योंकि किशोर अवस्था में ही डिजायर होते हैं इंसान के अंदर, राइट, ह्यूमिलिटी पावर होता है, वो कुछ भी कर सकता है, यही एक अवस्था होता है, ठीक है। इस अवस्था से अगर आप किसी तरह से अच्छे से इस अवस्था को पार कर लिए तो आपका लाइफ बहुत चिल वाला लाइफ होगा, राइट। तो किशोर अवस्था में एक ही चीज करना है, सेल्फ कंट्रोल, ओके। सेक्स एजुकेशन पार्ट 5 के लिए इंतजार करें, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।